हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3.1 जो कि ICSE बोर्ड का है। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.1 एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज 6 आउट ऑफ 1000 इज़ द सेम एज। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जो 6 हैं वो 1000 में से कितना है। अगर हम इसको डेसिमल की बात करें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 6 लिखेंगे और लिखेंगे डिवाइड बाय 1000। किस में 6 जो 6 है वो किस में से पूछ रहा है, 1000 में से पूछ रहा है ना। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला मेथड तो है इसको सॉल्व करने का कि हम इसको ऐसे डिवाइड करके देखें, ठीक है। दूसरा इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, जितने नीचे ज़ीरोज़ होती हैं उस अकॉर्डिंग हम पॉइंट लगाते हैं, मीन्स डेसिमल लगाते हैं। 6 हैं, कितने वर्ड्स हैं ऊपर, 1 है ना, 1 है। तो कितने और चाहिए अपने को, 2 और चाहिए, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट लगेगा। और किस साइड से लगता है, हम राइट साइड से इसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं। लाइक अगर मान लो ऊपर 3, 4, 5 लिखा हो और नीचे 100 लिखा हो, दैट मीन्स 2 0 हैं, तो मतलब 2 के बाद में डेसिमल लगेगा, तो 3.45। अगर हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं, ऐसा है, तो अब 3 के बाद में तो लास्ट सेम टू सेम लिख देंगे हम, 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। और अगर कुछ ना हो आगे तो हम उसको 0 लिख सकते हैं, ऐसा 0.345। ऐसा ही यहाँ पर है, यहाँ पर 6 डिवाइड बाई 1000। अब यहाँ पर देखो हमारे पास तो यहाँ पर 1 ही है, 1 ही डिजिट है ना ऊपर। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जो दिया है ऊपर उसको हम सेम टू सेम लिख देंगे। और 1 तो हो गया, ये तो कट गया, मान लो कि 1 0 की जगह ये वर्ड आ गया। अब 2 और चाहिए, 2 हम कैसे, अगर नहीं है तो हम खुद से 2 0 ले लेंगे और वहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा हो तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, तो 0.006 हो गया। ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन क्या था 6.01, दूसरा क्या है 0.006, सी में क्या है 0.06। इसमें कौन सा आंसर जो अपना मैच कर रहा है वो है बी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। 8700 इज़ ए नंबर लाइंग बिटवीन। 8700 कौन सी नंबर लाइन के बीच में लाई करता है, तो कौन सी नंबर लाइन के बीच में लाई करता है। चलो अब हम इसको नोटबुक में सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है कि जो 87th है, 100th है, वो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से किस में लाई करता है, 0 एंड 1 के बीच में, या फिर 1 एंड 10 के बीच में, या फिर 10 एंड 100 के बीच में, या फिर 100 एंड 1000 के बीच में। तो अब हम इसको कैसे पता करेंगे कि ये किस में सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अभी तुम्हें पता चलेगा ना। 87th 100th, ओके। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 87 डिवाइड बाय 100, 100 दिया है तो 100, ऊपर 1000 दिया था तो 1000। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 0 के बाद में लास्ट से उसी अकॉर्डिंग हम डेसिमल लगाते हैं। तो ऊपर भी 2 ही नंबर है, नीचे भी 2 ही 0 हैं, तो अब हम इसको लास्ट से काउंट करेंगे 7 1 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.87। समझ में आया। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन। अगर हम बात करें 0 एंड 1 के बीच में, 0 से थोड़ा सा बड़ा है नंबर है ना, 0.8 है, और 1 से कम है। 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से क्या है, कम है। 0 से बड़ा है और 1 से कम है, तो इसके बीच में ये नंबर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। 1 एंड 10 नहीं हो सकता, 10 एंड 100 नहीं हो सकता, 100 एंड 1000 नहीं हो सकता। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन द डेसिमल नंबर, क्या दिया हुआ नंबर 35.0471। चलो अब हम इसको कर कर देखते हैं कैसे सॉल्व होएगा। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1। तो अपने को जो डिजिट दी है वो क्या दी है, 35.0471। इसमें से बस अपने को 7 की जो की है प्लेस वैल्यू वो हमें बतानी है, 7 डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो बाकी सारा कुछ भूल जाओ, जो भी ये नंबर दिए हुए हैं अपने को किस के ऊपर फोकस करना है, 7 डिजिट के ऊपर।
7 दिया है, 7 अपन ने लिख दिया। अब ये बताओ कि कितने नंबर के बाद में ये पॉइंट लगा हुआ है। अगर हम 7 से देखें तो मेनली वैसे तो 4 के बाद, लेकिन अगर 7 से देखें क्योंकि 7 के अपन ने प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 7 3 के बाद 1 2 3 के बाद में क्या लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है। तो अपन 7 के नीचे 3 0 लिख सकते हैं, ना। तो यही उसकी प्लेस वैल्यू है, 7 डिवाइड बाई 1000। सो यही इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू ए फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मतलब क्वेश्चन बता देती हूँ। कन्वर्ट करना अपने को जो डेसिमल वगैरह ये क्वेश्चन जो अपने को दिए हैं, इसको सबसे छोटी टर्म में, मतलब कटता है तो काट के, अदरवाइज जो भी लास्ट का बचता है वो इसकी टर्म बतानी है। पहला क्या है, 0.8। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, उसका पार्ट नंबर 1 0.8। ओके, अब हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो वही जितने के बाद पॉइंट लगा और डेसिमल को काट के हम क्या करेंगे, उतनी 0 लगाएंगे। इसमें तो हम क्या करते हैं, हमें दिया होता था और अब हम पॉइंट लगाते थे। अब हमारे पास पॉइंट दिया है और इसको 0 में लिखना है, तो पॉइंट है, पॉइंट काट कर हम क्या लिख सकते हैं, 0.8 डिवाइड बाई 10। अब पॉइंट 0 जो कि है, पॉइंट हट गया और 0.8 कुछ होता है क्या, मतलब 8 के बराबर होता है, तो हम 0 विदाउट 0 भी हम इसको लिख सकते हैं, 8 डिवाइड बाई 10। अब हमें कैसे काटेंगे इसको, जो सेम टेबल हो उसी पर हम इसको कट कर सकते हैं। लाइक 2 एक ऐसी टेबल है जिसके अंदर 8 भी आता है और 10 भी आता है, तो 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा। अब कोई ऐसी टेबल बताओ जिसके अंदर 4 भी आता हो और 5 भी आता हो। ऐसी तो कोई टेबल होती नहीं है। दैट मीन्स जो हमारी लोएस्ट टर्म हमें चाहिए थी वो क्या आ गई, 4 डिवाइड बाई 5। ओके, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 पर। 2.25 इसकी लोएस्ट टर्म बतानी है, 2.25। पहले इस वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करके देखिए कि आपको समझ में आ गया है। उसके बाद में आप आंसर मैच कर लेना, अगर ना सॉल्व हो तब आप इसको देखना। 2.25 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो डेसिमल है उसको काट कर हम क्या लिखेंगे, 100। 100 कहाँ से आया, लास्ट से इसको काउंट करना है, 1 2 और नीचे आ जाएगी 2 0। अब सेम वही अपने को ऐसी टेबल लेनी है जो इसके ऊपर सेम कट जाए। 2 से लेकर आप काउंट करना स्टार्ट किया करो, देखना स्टार्ट किया करो। आता है 2 की टेबल में 5 नहीं आता, 3 की टेबल में 5 आता, बट 3 की टेबल पे ये 100 नहीं कटेगा। सो दैट मीन्स जिसके लास्ट में 5 या फिर 0 या तो वो फिर 5 की टेबल से कटता है। 5 की टेबल में दोनों आते हैं, 5 और 0। अपने टेबल के वो रूल्स होते हैं ना कि जिसमें हम पता लगा सकते हैं अभी कौन सी टेबल पर जाता है। तो 5 का रूल क्या कहता है, जिसके लास्ट में 5 हो और 0 हो वो 5 की टेबल में आता है। अब हम इसको 5 पर काटेंगे। आप इसको रफ में ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हो, 2 to 5 और 5 से डिवाइड, और मेनली आप अगर आपको टेबल आती है तो उसको सिंपली कर सकते हो। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 2 बच गया, 5 5 ज़ा 25। अब 5 फिर आता है लास्ट में और 0 इसके लास्ट में आ रहा है, दैट मीन्स ये 5 पर फिर से जाएगा। 5 9 ज़ा 5 4 ज़ा। अब 9 तो 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में आता है, और 4 3 की टेबल में नहीं आता और 2 की टेबल में आता है। दैट मीन्स 9 डिवाइड बाई 4 ये हमारी लोएस्ट टर्म आ चुकी है। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, 17.5। थर्ड है 17.5। इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, 17 डिवाइड बाई 10, एक के पीछे पॉइंट है तो 10 आएगा। अब 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा, अब तो कटेगा नहीं, सॉरी 5 पर ये तो 5 पे जाता है और 7 पे भी आता है, लेकिन 2 तो जाता ही नहीं है, तो 2 की टेबल में आता है, 1 की। दैट मीन्स ये हमारी लोएस्ट टर्म है। अगर इसको आप आगे सॉल्व करने जाओगे तो फिर तो ये सेम आ जाएगा। अब आगे फोर्थ, 0.0375। 0.0375 क्या करेंगे, अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 4 जीरोज आएंगे। सिंपल, आगे की जो जीरो होती है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है अगर पॉइंट हट जाए, तो 4 है, 4 लगा देंगे हम। अब इसको कट करते हैं 5 की टेबल पे, 5 2 ज़ा, लास्ट में 3 0 बजी जाएगी तो सेम टू सेम आ जाएगी।
अब 5 पर इसको फिर काटते हैं, 5 7 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 5 जा 5 4 जा 0 0 5 3 जा 5 8 5 जा 40 80 आ गया। अब अगर हम देखें तो 3 की टेबल में 80 नहीं आता, दैट मीन्स ये हमारी लोएस्ट टर्म हो जाती है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको देखते ही पता लग जाएगा कि अब ये नहीं कटने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है फिफ्थ, 0.524 0.524 वही सेम 524 डिवाइड बाई 1000 1 2 3 तो 1000। अब लास्ट में 4 है और 0 है। 2 का रूल क्या कहता है, अगर लास्ट में 4 हो या फिर 0 हो तो वो 2 की टेबल पर कटेगा। अब हम इसको 2 की टेबल पर काटेंगे। 2 की टेबल पे 10 कितने पे आता है, 5 पे, लास्ट में 2 0 बचेगी, 2 0 आ जाएगी। अब 2 की टेबल में 5 से छोटा क्या आता है, 4, 2 पे जाएगा, कितना बच गया 12, कितने पे आएगा 6 पे, और फिर ये कितना बच गया 4 2 आ जाएगा। अब फिर से लास्ट में 2 है और फिर 0, तो दैट मीन्स 2 पे फिर कटेगा। ये 2 की टेबल पे ये क्या, तो 2 5 0 आ जाएगा, ये 2 1 जा 2 3 जा 1 जा। अब अगर इसको हम देखें तो ये नहीं कटेगा, लास्ट में इसके इवन नंबर है और इसके ऑड नंबर लास्ट में 1 और 0, तो ये नहीं कटेगा। दैट मीन्स 3 1 3 1 और 2 5 0 ये इसका आंसर आ चुका है। आगे चलो हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। अब इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 29 डिवाइड बाई 10। फर्स्ट पार्ट क्या है, 29 डिवाइड बाई 10। नीचे कितने 0 है, 1 1 के बाद में इस साइड से काउंट करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा, 2.9 ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट बार चलते हैं हम, क्या लिखा हुआ है, मिक्स्ड फॉर्म में लिखा हुआ 15 1 डिवाइड बाई 8। पहले इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर में जो भी बनेगा उसमें हम चेंज करेंगे। 15 को 8 से सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा और जो ऊपर वाली टर्म है वो इसमें डिजिट ऐड हो जाएगी। तो 15 8 जा, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 15 1 डिवाइड बाई 8 8 5 जा 40 4 गया कैरी, और 8 और 4 12 120 के अंदर अगर हम ऊपर 1 है तो उसको ऐड करेंगे तो 121 डिवाइड बाय 8। इसका पहला मेथड है कि अपन इसको 8 को ही 12 और 1 से 121 से डिवाइड कर दें। दूसरा इसका मेथड है कि अपन नीचे वाली टर्म को 0 में बना लें। 0 में बना लेंगे तो नीचे जितनी भी 0 आएगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको मतलब पॉइंट में लिख देंगे। इसको 0 बनाने का पहला मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले मेथड से करते हैं। मान लो कि 8 की टेबल में कोई भी ऐसी टर्म बताओ जिसकी लास्ट में 0 आता है। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, 0 आता है ना। 8 5 जा 40। तो अगर हम 5 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी उसी डिजिट से सेम ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 1 6, नीचे 8 5 जा 40। अगर आपको पता हो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 100 आता है। तो वैसे ही अगर अब और कोई नंबर नहीं जिसके अंदर ये 0 आए, 10 है, बाकी अपने को 4 को भी कैंसिल आउट करना है, अपने को आगे 1 चाहिए और लास्ट में 0 0 की फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो 4 को अगर हम 25 से मतलब पूरी डिजिट को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 100, और एक 0 इसके पास खुद की है तो एक 0 यहाँ पर आ जाएगी। अब 105 मल्टीप्लाई 25 कर देंगे तो उसका आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। तो आंसर आ जाएगा 15 125। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 125 आ जाएगा। लास्ट अगर नीचे हम देखें तो 3 0 हैं, 1 2 3, तो यहाँ से लास्ट से इसको काउंट करके यहाँ पर लगा देंगे तो 15.125 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब दूसरा मेथड क्या है, वही सेम 120 को 8 से डिवाइड करना है। कितने पर जा रहा है, ये 1 पर जा रहा है। 12 में से 8 गया 4, 1 ऊपर से उतारा, कितने पे जाएगा 5 पे, कितना आ जाएगा 40। फिर उसके बाद में कितने पे जाएगा 1 अपने उतारा, आगे तो डिजिट है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे 0 उतारेंगे खुद से तो ऊपर पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब कितने पे जाएगा 1 पे जाएगा, 8 आ गया, 10 में से 8 गया
2 ऊपर से फिर 0 उतारेंगे। अपने को अगर एक ही बार पॉइंट लगा दिया उसका मतलब ये है कि आगे भी सभी के पास एक एक पॉइंट अपने खुद से ही ऐड होता जाएगा, तो अब दोबारा पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब 8 और यहाँ पे 20 कितने पे जाएगा, 2 पे, 8 2 जा 16। अब 20 में से 16 गए 4 और ऊपर फिर 0 उतारी तो 40 कितने पे गया, 8 5 जा 40। तो 15.120 यहाँ से भी सेम आया है और इस मेथड से भी हमारे पास सेम आया था। तो दोनों ही आपको आने चाहिए, जो भी आपको ठीक लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पर, जो कि हमें दिया है 18 + 3 / 10 + 4 / 1000। इसको हम कैसे करेंगे, पहले इसको डेसिमल की फॉर्म में सभी को कन्वर्ट कर लेते हैं। 18 तो दिया है, इसके नीचे तो 0 है ही नहीं, मतलब 18 ही है। तो ये कितना दिया है, इसको हम 0.3 लिख सकते हैं ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट में 4, 3 के बाद पॉइंट लगाना, एक तो हमारे पास है ही, 2 हम खुद से एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया 0 0 4। अब इसको रफ में हम ऐड कर लेंगे ऐसे 18 पॉइंट के नीचे पॉइंट 4, तो क्या आएगा 4 0 3 8 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो क्या आ गया आंसर 18.304। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं हम फर्स्ट क्या है 4.56 + 0.8 + 325। इसके अंदर अगर हम देखें, अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट जो कि है 4.56 + 0.8 + 32.5। इसके अंदर अगर हम साइन देखें, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इट मीन्स हमें सबको प्लस करना है। इसको प्लस कैसे किया जाता है, जो डेसिमल दिया होता है डेसिमल के नीचे डेसिमल, जैसे इसका डेसिमल है पहले हम डेसिमल लगाएंगे। 4 किस साइड है, लेफ्ट साइड, 5 6 राइट साइड। वैसे ही सेम 0.8, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, 8 इस साइड है, 8 यहाँ पर और यहाँ पर 0। अब ये वाला डेसिमल लगाएंगे, इस साइड 5 है ओनली, यहाँ पर 3 और 2 है। अब इसको हम करेंगे ऐड, जहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है उसकी जगह पर हम क्या करेंगे 0 मान लेंगे। 0 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, लिखो ना लिखो आपकी मर्ज़ी है, बस आपको समझाने के लिए मैंने इसको 0 0 फिल किया है। 6 0 के अंदर ऐड करेंगे तो 6 ही रहेगा। अब 5 और 5 10, 10 और 8 18, 1 गया कैरी। 4 और 1 5, 5 और 2 7। यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल लग जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 37.86। नाउ सेकंड पार्ट क्या है 0.05 + 004। ओके, तो 0.05 डेसिमल के नीचे डेसिमल, इस साइड एक ही 0 है, इस साइड 1 2 एंड देन 4। जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ पर आप 0 मान लेंगे, इसका भी अपन ने एडिशन ही करना है। तो 4 5 0 डेसिमल 0, ये हमारा आंसर रहा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड क्या है 13.225 + 9.25। ओके, सो 13.22.5 इसके अंदर हमने ऐड करना है 9.25। यहाँ पे कुछ भी नहीं, 0 0 5 7 4 12 और 2, 1 कैरी था, तो यहाँ पर क्या आ गया 2। इसको आप पहले खुद से भी ट्राई करके देखिएगा, अगर नहीं होता बस तो हो जाएगा, सिंपल सी क्वेश्चन, इतना कोई टफ है नहीं इसमें। नेक्स्ट 8.752, फोर्थ क्या है 8.752 - 4.9। तो यहाँ पर अगर आप साइन देखिए तो किस चीज़ का है, माइनस का है। अब सेम टू सेम वैसे ही उतारेंगे 8.752 माइनस डेसिमल के नीचे डेसिमल 4 और 9, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है तो अपन 0 0 लिख लेंगे। अब देखो 2 में से 0 गया 2, 5 यहाँ 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पर 7 और ये आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5th, 23.8 - 0.25।
23.8 माइनस 0.25, 0 लेट किया है अपन ने। यहाँ पर 10 में से 5 पे 5, यहाँ पर 7 में से 2 गए, 5 3 2, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट 6th, 100 माइनस 36.48। अब 100 के बाद में तो पॉइंट लगा ही नहीं हुआ, तो मतलब इसके बाद में हम खुद से मान लेंगे यहाँ पॉइंट और इसके आगे 0 रहेगा, तो ये 100 ही ना। वैसे अपने को सॉल्व करने के लिए अपन ने क्या कर दिया, पॉइंट 0 लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर भी 2 के बाद 2 डिजिट है ना पॉइंट के बाद, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया। इस साइड 2 डिजिट है तो 36 आ गया, यहाँ पर 48 माइनस करना, यहाँ पर है 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर रह गया 9 में से 4 गया 5, यहाँ पर रह गया 9 में 6 गया 3, और यहाँ पर रह गया 9 में 3 गया 6, तो 63.52 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट है ये इतनी बड़ी टर्म, ओके। 5th 68.5 माइनस 21.45, 26.2, 13.6। अब इसको पहले आप खुद से ट्राई करिएगा, अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छा, ना होए तो फिर आप इसको देख सकते हो। अब इसको सबसे आसान तरीका इसको करने का पहला तो हो सकता है कि आप ये डिजिट लो, इसमें से माइनस कर दो, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको इसके साथ सॉल्व कर सकते हो, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ सॉल्व कर सकते हो। बट उससे इजी मेरे को क्या लगता है कि जो सेम साइन के जो डिजिट है ना, उनको आप पहले सॉल्व कर लें और दूसरों को बाद में, उनको अलग अलग सॉल्व करने के बाद जो बचता है वो उसको देखते हैं कैसे। लाइक 68.5 जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का ही होता है, तो ये वाली टर्म भी प्लस की है और ये वाली टर्म भी प्लस की है। प्लस को अपने पहले क्यों उठाया, क्योंकि प्लस करना क्या रहता है, ईजी रहता है। तो आप 68.5 लेंगे, 26.2 लेंगे, इसको हम ऐड करेंगे 5 2 7 14 7 और 9, ओके। अब ये तो पॉजिटिव का ही है क्योंकि इसके दोनों के सामने साइन क्या है, प्लस का है, तो ये भी पॉजिटिव का ही आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं -21, सेम साइन के, तो अब इन दोनों को अलग से सॉल्व करेंगे। -46, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस ही करना है इनको भी। 11 8 9 4 एंड 3, बट साइन दोनों के आगे अगर माइनस का है तो माइनस का ही आएगा। इन दोनों के आगे साइन प्लस का था तो प्लस का, इन दोनों के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का, बट होएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। अब देखो बड़े के पास साइन किस चीज़ का है, प्लस का, और जो छोटी डिजिट है उसके पास किस चीज़ का साइन है, माइनस का। अब बड़ा छोटा कैसे पॉइंट से आप राइट साइड वाले को ज़्यादा देखते हैं, मतलब मेनली वही नंबर होता है। 94 बड़ा है या फिर 34 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 94 बड़ा है। अब क्या होएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 94.7 माइनस 34.91, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो आप क्या कर लेंगे, 0 लिख लेंगे। माइनस करना है, 10 में से 1 गया, यहाँ रह गया 6, 16 में से 9 गया 7, यहाँ पे रह गया 3 मतलब 13, 13 में से 4 गया 9, यहाँ पे रह गया 8, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। आप बस साइन बड़े को देख कर लगाएंगे, या फिर अगर दोनों के आगे सेम होता ना साइन तो वो वही आता, लेकिन जब अलग अलग हों तब आप क्या देखते हैं कि जो बड़े वाला है उसके पास कौन सा साइन है, तो बड़े वाले के साइन, बड़े वाले के पास साइन पॉजिटिव का है, दैन ये साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्लस का ही माना जाता है। बाकी आप ऐसे दिखा भी सकते हो, ओके। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पर आते हैं हम। (6.6) प्लस 23.8 माइनस 99, दोनों एडिशन किए हैं तो हम इनको क्या करेंगे, पहले सेम साइन वाले को उठाते हैं और हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर 2 माइनस के होते तो पहले आप उनको सॉल्व करते। अब 6.6 23.8 पॉजिटिव का 8 6 14 10 एंड 3, 1 कैरी गया, तो कितना हो गया 3। यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल आ जाएगा। पॉजिटिव का आगे साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव है। अब इसके बाद आप माइनस करेंगे क्योंकि ये तो एक ही डिजिट है, इसको तो अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो इसके साथ ही सॉल्व कर देंगे। अब प्लस माइनस माइनस वही सेम 0.99, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 9,
जो पॉजिटिव और नेगेटिव जब अपन सॉल्व करते हैं ना अपोजिट साइन के, तो अगर उसमें अपने को नेगेटिव मतलब माइनस करना हो तो उसमें बड़ी डिजिट को आप ऊपर लिखेंगे और छोटी को नीचे। कभी आपको हो कि हमने इसको पहले ले लिया माइनस ही करें बट ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो ऐसा स्टूपिड सा सवाल मत करना। अब 10 में से 0 है तो आप इससे कैरी ले लेंगे। 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे रह गया हमारे पास 3, तो यहाँ पे बना लेंगे अपन 13, इनसे ले लेते हैं। 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे रह गया पॉइंट। अब इनसे लिया था 0 से अपन ने कैरी लिया था, दैट मीन्स इसके पास रह गया 9, यहाँ पर 9, यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे 29.41, ये हमारा आ गया आंसर। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। 34.26 माइनस 15.029 प्लस 3.04। अब इसमें बताओ हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है, तो आप इनको पहले सॉल्व करेंगे। 34.26 3.04 10 3 आया तो यहाँ पर कितना आ गया 7, यहाँ पर 3, तो 37.30 आ गया। अब आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि अपन इन दोनों को सॉल्व कर दिए, ये अकेली रह गई है। तो अब 15.029 इसको सॉल्व कैसे करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे। अब 15.029, ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो अपन 0 मान लेंगे। अब 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे कितना रह गया 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे कितना रह गया 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में बस लगाना है। उसको लगा दोगे मतलब पहले छोटा फिर बड़ा 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 ऐसे लगाना है। लाइक 4.6, सेकेंड टर्म क्या 0.1, सबसे छोटा कौन सा है। पॉइंट के आप जो है वो लेफ्ट साइड देखो, यहाँ पर ओनली 4 देखो, 4 है, 0 है, 24 है, 20 है, तो सबसे छोटा कौन है 0, उसके बाद में 4, उसके बाद में 20 और उसके बाद में 24। तो ये सेम ऐसे आप लिख दोगे। इसके अंदर आप क्या करोगे 0, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में फिर 36 वाली डिजिट। अब बाय हाउ मच डज द सम ऑफ 17.44 एंड 3 एंड 29.657 एक्सीड मतलब कितना ज़्यादा है उस चीज़ से। द सम ऑफ किसके सम से, इन दोनों के सम से। अगर इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इनका जो सम आएगा उनसे इन दोनों का सम कितना ज़्यादा है। तो मतलब पहले तो हमें इन दोनों को ऐड करना है, ओके, फिर हमें इन दोनों को ऐड करना है। अब कंपैरिजन करेंगे कितना ज़्यादा है, तो मतलब माइनस करके फिर पता चलेगा। पहले दोनों को ऐड अलग अलग, देन माइनस। अब देखो कैसे करेंगे इसको। पहली जो 2 डिजिट है वो क्या 17.44 3 29, इसको ऐड करना है। सेकंड है 13.687 एंड 18.548 ओके। अब 7 3 पॉइंट लग जाएगा, कितना आ गया ये 11 और 1 गया कैरी 17 और 4, यहाँ पर 15, 1 कैरी 13, 1 कैरी 12, 1 कैरी 12 और 1 कैरी 32.235। अब कितना ज़्यादा है 47.100 माइनस 32.235, माइनस करेंगे इसको इसमें से, क्योंकि 47 बड़ा है और 32 छोटा है, तो इसमें से कितना डिफरेंस है वो पता लग जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गई 6, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 2 गया 4 एंड ये क्या है 114.865। अब इसके क्वेश्चंस यहीं तक थे गाइस। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, और इस डिस्क्रिप्शन में आईडी और लिंक टेलीग्राम का मेंशन होगा, तो वहाँ पर आप अपना डाउट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पेड कोर्सेज चाहिए तो वो रमन्स एकेडमी नाम से एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको सिर्फ मतलब कि आपके जो चैप्टर्स हैं वो ही कवर नहीं किए जाएंगे, इसके अलावा टेस्ट,
फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप एक्सरसाइज करके समझने के बाद आप वो टेस्ट लगा सकते हो। उसके बाद में आप बच्चों के साथ कम्पीट कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ, कि उनसे आपके कितने ज़्यादा नंबर आए हैं। आप क्लास में टेस्ट देने से पहले ही प्रिपेयर हो जाएंगे कि आपके कितने % आए हैं, मतलब कितना अच्छा स्कोर रह रहा है आपका। तो वो एग्ज़ाम लेवल जो टेस्ट रहेगा आपका वो आपको बताएगा, और एग्ज़ाम से पहले आपके एग्ज़ाम भी सेम लेवल के आपको दिए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप उस एप्लीकेशन को प्लीज़ ज़रूर डाउनलोड कीजिए। आपको पेड लेना हो तो आप ले सकते हो, बहुत ही मतलब रीज़नेबल प्राइस पर अवेलेबल है इस टाइम, और डिस्काउंट भी चल रहा है। और इसके अलावा आपको वहाँ पर PDF भी प्रोवाइड होगी। ऐसा नहीं है कि आपके टीचर ने, अगर आप स्कूल नहीं गए हो तो आपका जो होमवर्क है वो मिस हो गया, तो वो ऐसा नहीं रहने वाला। आपको PDF मिलेगी, पूरा का पूरा होमवर्क आप जिस दिन नोटबुक अपनी कंप्लीट कर सकते हो। और दूसरा, प्रैक्टिस कितनी भी कर सकते हो, कोई भी डाउट हो वो इमीडिएटली आप सॉल्व करवा सकते हो, और समझना हो तो आप सोल्यूशन ले सकते हो। सो थैंक यू।